Welcome to Maths Up, my dear students. In this video, we will learn about the work done. Work done का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F bar dot dr bar. यहाँ पर जो F bar है this is force field and dr bar is the displacement. Right? अब देखो यहाँ वर्क डन के जो टाइप्स होते हैं तो broadly we can divide into two types: path given, path does not given. ओके, पाथ गिवन मतलब क्या? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, कोई इस पॉइंट से मैं पार्टिकल को इस पॉइंट पे लेकर जा रही हूँ. अब अगर उन्होंने पाथ दिया है, मतलब उन्होंने बताया है कि तुम्हें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाना है, या बोला है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के पे थ्रू सेमी सर्कल जाना है और थ्रू पैराबोला जाना है या थ्रू एनी पैरामेट्रिक कर्व जाना है, मतलब उन्होंने पाथ दिया है. राइट? और दूसरा टाइप होता है जिसमें पाथ नहीं दिया है, मतलब सिर्फ इतना बोला है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. कैसे जाना है? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, दे डोंट हैव गिवन. उसकी बेसिस पे हमने वर्क डन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. दिस आर द टू पार्ट्स. ओके, तो जो पाथ गिवन है, पाथ गिवन है मतलब मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया इस फॉर्मूले से एफ बार डॉट डी आर बार. एफ बार डॉट डी आर बार मतलब क्या? वही लाइन इंटीग्रेशन. तो लाइन इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास कर्व गिवन है तो हम क्या करते हैं, वो सिंगल इंटीग्रेशन जो डी एक्स डी वाई और डी जेड में होता है इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू वन वेरिएबल. तो वो जो वन वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए दे हैव गिवन सम इंफॉर्मेशंस. तो either by parametric substitutions or by polar substitution, that is Green's lemma, or by using curve what they have given. On the basis of these three methods you can solve this line integral. Right? Second है path does not given. तो path does not given में हम उसको exact form में लिखते हैं. what is this? तो integration first with dx, then second integration with dy, third with dz. और उसका रूल क्या होता है? फर्स्ट इंटीग्रेशन विद कांस्टेंट, सेकंड फ्री फ्रॉम एक्स z कांस्टेंट, third free from x and y. So there are the two different methods to find the work done. Okay, so in this video we will start work done when the path is given. For the previous lectures of vector integration, that is line integral by Green's lemma, you can watch my previous uploaded videos. The link is given in the description. We'll start now. So this is the question where they have given find the work done in moving a particle once the ellipse under the field of force given by this. Right? देखो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बार डॉट डी आर बार. ग्रीन्स लेमा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में व्हेन यू एबल टू राइट द इक्वेशन यू कैन अप्लाई ग्रीन्स लेमा. तो ये क्वेश्चन में हम वर्क डन भी निकालेंगे और ग्रीन्स लेमा भी अप्लाई करेंगे. तो हमें समझ में आएगा कि ग्रीन्स लेमा इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन. दिस इज अ टूल विच वी यूज टू solve the integrations, line integrations. Right? Okay, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं. फॉर्मूला लिखते हैं वर्क डन का which is W equals to F bar dot dr bar. यहाँ पर F bar dot dr bar. हर क्वेश्चन में क्या है? डॉट प्रोडक्ट है. dr bar की जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वो क्या होती है? dxi प्लस dyj प्लस dzk. राइट? तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? 2x माइनस वाई प्लस जेड डी एक्स. देन सेकेंड कम्स x प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर डी वाई. एंड थर्ड टर्म विल बी 3x माइनस 2y प्लस 4z डी जेड. राइट? अब देखो यहाँ उन्होंने कर्व दिया है. कर्व क्यों देते हैं? कर्व की हेल्प से जब हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिख दिया तो मुझे जो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है दिस इज व्हाट? अ लाइन इंटीग्रल. ओके, जिसमें मुझे dx dy dz दिख रहा है. अब ये जो dx dy dz है ये लाइन इंटीग्रल है तो यू कैन नॉट सॉल्व. क्यों? क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन में dx dy dz मस्ट बी रिटन इन ओनली वन वेरिएबल, आइदर इन द फॉर्म ऑफ x और इन y और इन z. तो जो कर्व गिवन होता है, जो पाथ गिवन होता है, हम उसकी हेल्प से इसको कन्वर्ट करते हैं. राइट? तो यहाँ जब हम इसको लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करेंगे एलिप्स और सर्कल के केस में तो इसको कन्वर्ट करना इज बिट डिफिकल्ट. हम ये वाला टर्म यूज कर सकते हैं. हमने ये वाला कर्व यूज करा z0 तो dz भी क्या होगा? 0. तो उससे ये लाइन इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया? 2x माइनस वाई dx, क्योंकि यहाँ से z 0 हो गया.
और यहाँ से किस में हो गया ये x प्लस वाई dy, और यहाँ dz जीरो तो सारी टर्म जीरो, राइट। सो बाय यूजिंग दिस कर्व मुझे इतना मिल गया। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व करना है, जिसमें x और y दोनों रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे या तो इस पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है या इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। अगर मैं इस कर्व की हेल्प से लिखती हूँ तो मुझे x इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16, और इधर से स्क्वायर रूट के बाहर 25। इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो हम जब भी इलिप्स और सर्कल, आई एम अगेन टेलिंग यू, इलिप्स और सर्कल की इक्वेशन जब भी है वो वर्क डन में हो या लाइन इंटीग्रल में हो, तो मैं क्या करना है, तो मैं उसको ग्रीन्स से सॉल्व करना है, ग्रीन्स लेमा से। तो ग्रीन्स लेमा क्या बोलता है एक बार देख लेते हैं। अगर इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है, यू डी एक्स प्लस वी डी वाई, यू कोई टर्म है, वी भी कोई टर्म है, यहाँ पर ये हमारा यू हो गया और ये क्या हो गया वी। अगर इस टर्म में है तो दिस इंटीग्रेशन कैन रिटर्न एज, कैसे लिखते हैं, v का जो y के साथ है उसका किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x के डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और जो x के साथ है उसका किसके साथ, y के साथ, एंड dx dy जो यहाँ बाद में है, पहले जो पहले है वो बाद में, इन दोनों के बीच में क्या साइन आता है, माइनस। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन्स लेमा विच वी कॉल्ड इट, ओके, हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये इंटीग्रेशन अभी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ u कितना हो गया 2x माइनस वाई, v कितना हो गया x प्लस वाई, u को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, y के, तो यहाँ पर 2x का हो जाएगा जीरो, क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन x है कांस्टेंट, इसका होगा -1, ये हो जाएगा डेल v बाय डेल x, x का जीरो, सॉरी x का 1, y का 0. So with the help of this two term I can solve it further. So let's see how to solve this integration to finding work done. तो हम ये क्वेश्चन FDR वाला किससे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स लेमा। तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, डेल v बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई, राइट। तो मुझे यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या मिला, ये हो जाता है 1 + 1 2, बाहर निकल गया, एंड दिस बिकम dx dy, राइट। यहाँ dx dy डबल इंटीग्रेशन को तुम डायरेक्ट एलिप्स का फॉर्मूला है पाई ए बी विच इज द एरिया, लिख सकते हो, अगर नहीं तो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने इसको पोलार में कन्वर्ट किया, क्यों पोलार, क्योंकि पोलार में इजी है सॉल्व करना। तो पोलार की स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन आई हैव रिटन किया। अगर ये इक्वेशन है तो x और y का सब्सटीट्यूशन ये होता है, एंड dx dy इज ए बी आर डी आर डी थीटा। लिमिट भी इसके फिक्स रहते हैं, r ऑलवेज वेरी फ्रॉम 0 to 1 एंड थीटा इज वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई, ओके। तो यहाँ देखो a दैट इज 5, b दैट इज 4 एंड r डी आर डी थीटा, लिमिट 0 to 1, थीटा 0 to 2 पाई, और ये 2 जो यहाँ से 1 + 1 2 मिला था, दिस रिमेन्स आउटसाइड, दिस बिकम 20, ये हुआ 40, r का इंटीग्रेशन r² बाई 2, ओके, थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट 0 to 1 0 to 2 पाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, दिस 40 फ्रॉम हियर 1/2 एंड फ्रॉम हियर 2 पाई, सिंप्लीफाई करके आंसर क्या मिलता है 40 पाई। सो 40 पाई इज द वर्क डन of moving a particle round the ellipse under this force field. Okay, I hope you understand this question. In next video lecture we will take one more question when the path is given, and then another question when the path does not given. Okay, so for further this kind of videos you can like and subscribe my channel. Thank you so much.